So hello my friends, I am come back with episode 4 of Way Back into Love. So without wasting any time वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शू जिया को काम दे देता है और उससे बोलता है कि पिछले 6 महीनों के सारे स्टेटमेंट हैं, तुम्हें इन सबको हैंडल करना है। तो जिया बोलती है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि मेरे पास बाहर के भी काम है, तो आप मुझे काम कैसे दे सकते हो। तो शू बोलता है कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि अगर तुम बाहर के काम करोगी तो तुम्हें कंपनी के काम नहीं करने पड़ेंगे, और अगर तुम नहीं करना चाहती तो ये मान लो कि तुम अपनी बैट हार चुकी हो। तो जिया बोलती है कि मैंने आज तक कोई बैट नहीं हारी है। तो शू बोलता है क्योंकि तुमने कभी एडमिट ही नहीं किया कि तुम हार चुकी हो। तभी जिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शू किसी से फ़ोन पे बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें सारी चीज़ें सेटल कर देनी चाहिए। अब हमें जिया अपने कैबिन में दिखाई जाती है जहाँ पे वो काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे ये यंग आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जिया बताती है कि मिस्टर सू ने मुझे जानबूझ के और काम दिया, वो जानते हैं ऑलरेडी कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, फिर भी वो बहुत बुरा इंसान है। तभी यंग जिया से बोलता है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या हम खाने चल सकते हैं। तो जिया बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। तो यंग बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ सुनी। तो जिया बोलती है मेरे पेट की नहीं है। तभी वो लोग सुनते हैं कि ये किसी और के पेट से नहीं, शू के पेट से आवाज़ आ रही होती है। तभी यंग जिया शू के कैबिन के बाहर जाते हैं और बहुत तेज तेज बहुत सारी डिशेस का नाम लेने लगते हैं, जिसे सुनते ही शू को और ज़्यादा भूख लगने लगती है। इतने में जिया और यंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शू उनको रोक देता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी जिया वहाँ पे ऑर्डर दे रही होती है, लेकिन जिया बोलती है कि इसका बहुत ज़्यादा बिल आएगा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे। तो यंग बोलता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये शू की तरफ से ट्रीट है, क्योंकि हमारी कंपनी का रूल है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसका सारा खाने का खर्चा मिस्टर सू देंगे। तो जिया बोलती है ऐसा भी कोई रूल है, तब तो मैं और ज़्यादा डिशेस ऑर्डर करूंगी। तभी यंग शू से बोलता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, क्यों ना मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो जाऊँ। तो शू से मना कर देता है और उसे सारी बातें याद दिलाने लगता है कि कब कब उसने उसका घर गंदा किया था। तभी वहाँ पे सारी डिशेस आ जाती है और वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में यंग और शू जिया को खाना देने लगते हैं। तो जिया बोलती है कि बच्चों जैसे हरकतें करना बंद कर दो। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग और जिया फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तभी काम करते करते वो दोनों सो जाते हैं। इतने में जिया के कैबिन में शू आ जाता है और वो जिया के कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है। जिया अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है। तभी जिया की नज़र अचानक शू पे पड़ती है, जो कि लिफ्ट के बाहर लेटा हुआ होता है। तो जिया उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन शू उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी जिया उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तो फीवर है। तो शू बोलता है कि अगर मुझे फीवर नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्यों सो रहा होता। तो जिया बोलती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम्हारी तबीयत खराब है फिर भी तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। माना कि मेरे पापा ने तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अलग कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे बिहेव करोगे। तो शू बोलता है कि तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। तो जिया बोलती है ये सारी बात छोड़ो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, लेकिन शू जाने से मना कर देता है। तो जिया उसे फोर्सफुली ले जाने लगती है। अब हमें शू और जिया हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जिया से बोलते हैं कि आप सारे प्रोसीजर पूरे करिए। तभी जिया बोलती है कि क्या हुआ, क्या ये मरने वाला है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इसे तो अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मतलब ये है कि मैं इसे जानती हूँ लेकिन मैं इसकी फैमिली को अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि आप पहले काम डाउन हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको अपेंडिक्स हुआ है इसलिए इसकी सर्जरी होने वाली है, तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया बाहर वेट कर रही होती है और अंदर शू की सर्जरी चल रही होती है। तभी जिया सो जाती है। इतने में एक नर्स उसे उठाने आती है और बोलती है कि कैसी केयरलेस पर्सन है, इसका फैमिली मेंबर अंदर ऑपरेशन में और ये यहाँ पे सो रही है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया शू के पास आ जाती है और उसको देखने लगती है और उसे बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा गॉर्जियस क्यों हो। तभी जिया शो का कोट चेक करने लगती है जहाँ पे उसे कैट फूड मिलता है। तो जिया बोलती है कि इसलिए मिस्टर सू यहाँ आने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी बिल्ली को खाना खिलाना था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं और शू से पूछने लगते हैं कि क्या आप ठीक है। तभी शू जिया की तरफ देखने लगता है। तो जिया बोलती है कि आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं पूरे दिन यहाँ पे थी इसलिए मुझे भूख लग रही थी तो मैं खाना खा रही थी। तभी वो सारे एम्प्लॉयज़ मिस्टर सू को खाना खिलाने लगते हैं। तभी वहाँ पे नर्स आती है और उससे बोलती है कि आप लोग इन्हें खाना नहीं खिला सकते जब तक कि अपनी गैस पास नहीं कर लेते। तभी सारे एम्प्लॉयज आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि मिस्टर शू का ध्यान कौन रखेगा। तभी जिया का नाम आ जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते यंग जिया से बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता। तभी वो सारे एम्प्लॉयज उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं।
अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया और शू वॉक पे जा रहे होते हैं। तभी जिया का हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है बोतल पकड़ते पकड़ते। तो शू से बोलता है क्या तुम हिलाना बंद कर सकती हो। तो जिया बोलती है कि मैं बहुत देर से बोतल पकड़ रखी हूँ। तो जिया अपने मन में बोलती है कि मुझे एक सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए, और वो मिस्टर शू से बोलती है कि आपको थोड़ा तेज चलना चाहिए जिसकी आपकी गैस पास हो जाए। और जिया शू को तेज तेज चलाने लगती है। तभी शू की स्लीपर निकल जाती है। तो शू बोलता है कि मेरी स्लीपर्स निकल गई है। तो जिया लेके आती है। तभी शू हंसने लगता है, लेकिन स्लीपर जिया ऐसे ही फेंक देती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने वॉर्डरूम में आ जाते हैं। तभी जिया उसे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है जिससे तुम गैस पास कर सको। तो शू बोलता है क्या तुम श्योर है कि ये मेरे लिए है। और इतना बोल के जिया उसकी एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है। लेकिन तभी वहाँ पे यांग का कॉल आ जाता है। तो जिया यांग से बात करने लगती है। इतने में शू जिया से बोलता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम जाके बाहर खाना खा सकते हो। तो जिया बोलती है कि हाँ मुझे भूख तो लगी, लेकिन जिया बाहर नहीं जाती। शू फिर से एक्सक्यूज बनाता है, बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो, मेरी कैट घर पे अकेली है और उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए उसे खाना खिला सकती हो। तो जिया बोलती है कि हाँ मैं आपके लिए उसे खाना खिला सकती हूँ। अब हमें जैनिक और जिया दिखाए जाते हैं जो कि शू के अपार्टमेंट में आए होते हैं। तभी जैनिक बोलती है कि मुझे बिल्लियों से डर लगता है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि मिस्टर शू का अपार्टमेंट कैसा है। और वो लोग उसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से बिल्ली आ जाती है जिसकी वजह से जैनिक डर जाती है और वो पूरे घर को गंदा कर देती है। फिर अचानक से जिया के पास शू का मैसेज आ जाता है। तो वो दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। अब हमें दूसरी तरफ शू को दिखाया जाता है जिसके पास जिया ने सारी वीडियोस बना के भेजी होती हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया के पास जाओ का कॉल आता है और वो जिया से बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मिल चुकी है, तो मैंने सारी सैलरीज तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, तुम एक बार चेक कर लो। तो जिया वो चेक करने लगते हैं और उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया शू के पास आई होती है और जिया शू से बोलती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो शू बोलता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जिया बोलती है कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस्टर शू बोलते हैं कि तुम ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो जिया बोलती है क्यों, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट किया। तो शू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, उस दिन तुम प्रोजेक्ट करते करते सो गई थी, तो मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट में हेल्प की थी और उसमें बहुत से एरर थे। तो जिया बोलती है कि मेरी हेडेक नहीं है कि आपने मेरी हेल्प की, क्योंकि मैंने तो आपसे हेल्प कभी मांगी ही नहीं। तो शू बोलता है इसीलिए तुम अपनी बैट हार चुकी हो, तो तुम्हें यहाँ 3 महीने के लिए काम करना पड़ेगा। तभी जिया उसे बटरिंग करने लगती है, लेकिन उसकी बटरिंग का असर शू पे नहीं होता और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।